नंबर 4 भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10:12/3 सेंटीमीटर वाइड। मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, एक शीट है, कैसा शीट है, उसका शेप कैसा है जी, रेक्टेंगुलर शेप में उस शीट का शेप है, ठीक है। समझ आया बात, कैसा है वो जो पेपर है, उस पेपर का जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर पता रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर बना, ठीक है। इज इट क्लियर। डायग्राम मेरा थोड़ा सा खराब बनता है भाई हमेशा की तरह, तो भी मैं कोशिश करते अच्छा बना दूं। चलो भाई आप बताएं। अब आते हैं क्वेश्चंस में, क्या बोल रहे हैं, इसका जो लॉन्ग है ना, उसकी जो कितना है 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो लेंथ मतलब लंबाई, इसकी लंबाई तो वो कितना है जी, कितना है 12:1/2 सेंटीमीटर। इतनी बात तो हमें समझ आ गई। साथ में उन्होंने क्या बोला है, एंड 10:12/3 सेंटीमीटर वाइड। वाइड मीन्स क्या होता है, चौड़ा, मतलब इसका चौड़ाई कितना है जी, इसकी चौड़ाई आपका 10:12/3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आया है। हमें ये बताया है कि भाई एक शीट है, एक पेपर शीट है, उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल फॉर्म में है, ठीक है। उसकी लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है 20, उसकी वाइड कितनी है 20। इतनी बात समझ आई आपको। अब क्या बोल रहा है, अगर हमारे यहाँ पे शीट होता है कैसे फॉर्म में, ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगल फॉर्म में, तो उसका अलग कहानी होती है ना। देखिए यहाँ कैसा शीट है, रेक्टेंगल फॉर्म में वो शीट है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का एक सिंपल डेफिनेशन अगर बोलूँ, लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। अब वो क्या होता है, देखो सोचो ये एक शीट है, ठीक है, इसकी किनारा वाला जो पार्ट है बाउंड्री बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं हम, है ना, किनारा बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो किनारा वाला पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं जी, इन्हीं की लंबाई को ऐड करके हमारे क्या निकलता है, पेरीमीटर। जैसे कि सपोज ये ट्राइंगल फॉर्म में होता, ठीक है, इसकी किनारा वाला पार्ट क्या है, ये जो लेंथ है, इन्हीं की लंबाई को, इन्हीं लंबाई, ये है क्या बाउंड्रीज है ना, इन्हीं के लंबाई को ऐड करके हम क्या निकालते, पेरीमीटर। समझ रहे हो बात को, पेरीमीटर जो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आए। उसी तरह सपोज यहाँ स्क्वायर होता, ठीक है, क्या होता, स्क्वायर है ना, इसके बीच वाला पार्ट क्या होता है, वो तो एरिया, वो कितना जगह घेर रहा है, ये पूरा कंप्लीट कितना जगह घेरा वो होता है एरिया। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, ये जो शेप बना है इसका किनारा वाला जो लेंथ है, बाउंड्रीज को बोलते हैं, बाउंड्रीज के लिए जो निकालते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है जी, पेरीमीटर, ठीक है। समझ आया, चीज़ों को ढंग से सुनोगे दोबारा से, मैं ये कह रही हूँ पेरीमीटर होता है कोई भी शेप का किनारा, बाउंड्रीज का लेंथ, ठीक है। सपोज दिस वन इज बोर्ड, ये बोर्ड है ना, इसके एरिया तो ये बीच वाला पार्ट है, ये जो किनारा वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, बाउंड्रीज है, इसी का हमें क्या निकालना है, लेंथ, और इसी लेंथ के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है जी, पेरीमीटर, ठीक है। समझ आए बात आपको, है ना। तो अब एक और एग्जांपल देखना है। सपोज ये भैया हमारा क्या है, काइट है, क्या है, काइट। बोल रहे हैं कि इसका क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। मैंने पेरीमीटर समझाया है, कोई भी शेप का किनारा वाला पार्ट, जो बाउंड्रीज वाला पार्ट होता है, इनका लेंथ निकालना टोटल, तो क्या होता है वो जी हमारा पेरीमीटर, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, मुझे ये पता है कि अगर मुझसे इसे पूछा गया ना पेरीमीटर, और अगर ये लेंथ की बात, रेक्टेंगल की बात की गई है, आपको याद होगा एरिया जनरली लेंथ का, वो एरिया रेक्टेंगल का होता है क्या, बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना, यही तो होता है ना। समझ आए बात। अब पेरीमीटर की बात की जाए, पेरीमीटर की, तो यहाँ पर कितने हैं, देखो 1, ये सामने वाला, ये इसके सामने वाला बराबर है, ये इसके साथ बराबर है, मतलब ये 2 है, ये 2 है, दो आपस में क्या है, बराबर है। अब चीज़ें क्या बोलना चाह रही मैं, चाहे तो मैं इसको इस तरह लिख सकती थी, 10:2/3 प्लस 10:2/3 प्लस 12:1/2 प्लस 12:1/2, ये काम कर सकती थी मैं, इनको आपस में ऐड करती। बट होता क्या,
ये बहुत बड़ा बन जाता और कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता हमारा ना। जब हमें पता है कि एक कंप्लीट हमें दिख रही फिगर रेक्टेंगल में है तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका रूल भी हमें पता है कि जब दो आपस में अपोजिट वाले दोनों बराबर है तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ इसका? ऐसा नहीं कर सकती मैं इसको, बताओ कैसा, बताओ। 2 मैं लिख दूँ लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये दोनों क्या है, इन दोनों का आपस में ऐड ही तो करना है। ऐड में हम इन सबका ऐड ही तो करना होता है ना। जैसे कि ये था भाई, ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये डी होता, तो मैं क्या करती, इनको आपस में पैरामीटर निकाल ली, क्या करती, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। समझ आ रहा है? जब मुझे पता है, जब मुझे बात पता है कि इसके सामने वाला इसके बराबर है, इसके सामने वाला इसके बराबर है, लेंथ ये लेंथ ये लेंथ है, ये वाइड है, ये वाइड है, मतलब ब्रेथ ब्रेथ है। समझ रहे हो बात को? तो उसके इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ रहे हो बात को? अब मैं 2 लिख दी यहाँ पे, ठीक है। लेंथ हमारे क्या था जी, 10:2/3 प्लस 12:1/3, 1/2 नॉट 3, 1/2। ये तो हमें समझ आ गया, इसको प्रेजेंट करना हमें आ गया। अब सवाल उठता है ये डायरेक्ट हो पाएगा? नहीं ना। ये कैसे फॉर्म में, ये हमारा मिक्स्ड फॉर्म में। कैसे फॉर्म में जी? मिक्स्ड। मतलब हमें इसमें क्या काम करना है, इम्प्रॉपर। अब मैं क्वेश्चनों को ढंग से एक एक करके अच्छी तरह एक कंप्लीट आपको एक एक चीज़ मैंने बता दिया। अब क्वेश्चंस में कैसे करते एक एक चीज़ हम करते हैं, ठीक है। चलो फिर इरेज करूँ मैं इसे। चलो भाई, मुझे पता है कि मेरे पास लेंथ ऑफ शीट है जी, क्या शीट है हमारा, 12:1/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? आया बात समझ? अब आते हैं ब्रेथ। ब्रेथ वाइड भी होता है, ठीक है। वाइड ब्रेथ बोथ आर सेम ऑफ शीट, है तो शीट का ही ना। शीट का कितना है, 10:2/3 सेंटीमीटर, है ना। अब बच्चे, मैं इस डायग्राम को यहाँ कर देती हूँ, मूव कर देती, सब शिफ्ट कर देती, ठीक है। अब मुझे ये दिख रहा है कैसे फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म में। तो इसे क्या करना है जी, इम्प्रॉपर बनाना है। चलो बनाते हैं। 2 12 24, 24 + 1 25/2। इतनी बात समझ आया है? कोई बच्चों को डाउट है? नहीं ना। अब इसमें आते हैं, ये भी इम्प्रॉपर फॉर्म में है। जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन है पहले हम देखने इसका फॉर्मेशन कैसा है, ये कैसे फॉर्म में है। अगर इम्प्रॉपर में था तो कोई दिक्कत था नहीं। ये कैसे है, ये मिक्स्ड फॉर्म में। इसको पहले हमें एक नॉर्मल फॉर्म में लाना है ना। समझ रहे हो? नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, अगर आप रिड्यूस भी कर पाओ तो रिड्यूस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। अब देखते हैं, 3 10 30, 30 + 2 जी 32/3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? अब मेरे पे इसमें मुझे जैसा चाहिए फॉर्म, वो मुझे फॉर्म यहाँ देखने को मिल गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। अब हमसे क्या मांग रहा है, पेरीमीटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ शीट। क्या है जी, मैंने अभी सिखाया था, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इतनी बात क्लियर है आपको? कहना है इरेज इट। चलो इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। लेंथ हमारे क्या था जी, 25/2 प्लस ब्रेथ कितना है, 32/3, ठीक है। अब इस काम को ना करने के लिए मुझे अच्छा खासा स्पेस चाहिए, तो ये आपने कर लिया है, चीज़ें समझ आ रहा है। मैंने लिखा लेंथ ऑफ अ शीट, दिस इज़ नॉट द राइट वे, मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है। उसी तरह ब्रेथ ऑफ अ शीट, इसी शीट का मुझे ब्रेथ, मतलब अगर पेपर में ब्रेथ और वाइड लिखना, डोंट बी गेट कंफ्यूज, ठीक है जी। तो भाई हमारा हो गया ये, इसको मैंने इम्प्रॉपर फॉर्म में ले आए तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मुझसे क्या डिमांड करे क्वेश्चन, हमसे क्या मांग रहा है, पेरीमीटर। यही क्वेश्चन में हमसे एरिया मांगते हैं तो हम उसका भी करते, राइट। बट हेयर क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर एंड आस्किंग अस अबाउट पेरीमीटर, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है। अब मैंने आपको कहा मुझे स्पेस की थोड़ा सा कम पड़ा, तो मैं क्या करूँ, इस वाले पार्ट को इरेज कर दूंगी, ठीक है जी। चलो किया जाए। चलो, मेरा छोटा छोटा बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है बच्चे, मैं क्या करूँ, कोई नहीं, एक बिग बोर्ड ले लेंगे, बट अभी नहीं, अभी हम इसमें काम चलाते हैं ना। चलो भाई, हम आ जाते हैं 2, मैं यहाँ लिख देती हूँ अब, 25/2 प्लस 32/3, ठीक है। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, अब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ इरेज कर दूँ।
तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ ले आई, ठीक है। तो अब हम करते हैं, पहले हम इसको इस तरह लिख देंगे, हमें इसको अंदर वाले पार्ट को काम करना, मतलब 2 और 3। एक काम करो, इन दोनों के बीच ये दोनों कैसे फॉर्म में है जी, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन में तो है, लेकिन ढंग से देखो आप, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या सेम है, नहीं है ना सेम। जब सेम नहीं है और हमें करना एडिशन है, उस केस में क्या करते हैं हम, उसके डिनोमिनेटर को क्या बनाते हैं, इक्वल बनाते हैं। और वो काम हम कैसे करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में क्या करेंगे जी, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 और 3, तो ये करते हैं, चलो। 2 1 = 2, हियर इज 3, 3 1 = 3, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आएगा 2 × 3, दैट इज 6। इज इट क्लियर। अब यहाँ लिख दो 6, बात समझ रहे हो। देखो अब चेक करो, 2 के टेल में 6 कब आता है जी, 3 ज़ा, तो 3 × 25 प्लस, अब 3 के टेल में 6 कब आता है, 3 2 ज़ा, तो 2 × 32, ठीक है। अब हम इस काम को करते जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत लेंदी है ना, और ये क्वेश्चन उठ के आता है बहुत अच्छा मार्क्स में। तो देखो अब इसको भी कुछ नहीं कर, इसको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। 3 25 से कितना होगा, 25, मतलब 3 25, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 75, तो 75 प्लस, अब 2 32 ज़ा कितना होगा, 32 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 64, ठीक है। आए समझ। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे 75 और 64 कितना होगा, 75 और 64 को आपस में ऐड करो, 5 + 4 होता है हमारा 9, 7 + 6 होगा हमारा, बताओ 13, मतलब हमारी क्या है 139/6, ठीक है। आज समझ। अभी इसको कराने में इसमें एक और काम करना है क्या, जब इन दोनों के बीच ब्रैकेट है तो हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट को खोलना है ना। तो अब 2 मल्टीप्लाई करो 139 से, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा 278 अपॉन क्या, बताओ, यहाँ हो जाएगा हमारा 6। अब हम चेक करेंगे कि इसे और रिड्यूस कर पाएंगे हम, बताओ कटिंग कर पाएंगे, कर पाएंगे, देखते हैं। मैं यहाँ पर रेस कर दूँ, इस वाले पार्ट को रेस कर देती हूँ, चलो फिर हैं। मुझे चेक करना है कि ये कितना होगा, कटिंग होगा कि नहीं। मैं क्या करूँगी, इसको आपस में रफ वर्क में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ करते हैं 6 2 7 8, 6 4 ज़ा 24, यहाँ 3, यहाँ 8, ठीक है। तो ये 6 5 ज़ा 30, यहाँ हो जाएगा 8, डेसिमल 0, रुको अभी तो कॉमेंट ही नहीं इसका डेसिमल की। 6 1 ज़ा 6, 2 ये, हाँ, फिर 6 3 ज़ा, तो मतलब ऐसे ये इंप्लांट होता रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 451.3 सेंटीमीटर। क्या है इसका जी, क्या है इसका, ये इसका पेरीमीटर है। इतनी बात समझ आई। अब इस तरह भी दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं देगा, और इसको और अच्छे फॉर्म में तो इस तरह भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। इस वाले काम को मैंने डिवाइड करके निकाला है, बाकी अब ये फाइनल इस तरह लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर राइट। वो ये है कि थोड़ा सा और आगे मैंने प्रोसीड कर दिया। समझ रहे हो बात को, किस तरह क्वेश्चन को करना है। पेरीमीटर की मीनिंग समझ आया आपको, कोई भी शेप का, कोई भी फिगर का किनारा वाला जो बाउंड्रीज होता है उसी का जो लेंथ निकाला था उसे भी कहते हैं हम पेरीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको कर दिया। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी हम करते हैं नाउ इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो करते